हरे कृष्णा। हमारे श्रीमद् भागवत प्रभा में आपका स्वागत है। और भागवत प्रभा की धारा निरंतर बह रही है। आपको बस क्लिक करना है और सुनते जाना है, और अपने जीवन में जो संपूर्ण ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सारे पुराणों का, उपनिषदों का जो सार है, उस श्रीमद् भागवत को आप सुन रहे हैं संक्षिप्त रूप में। तो यहाँ पर बताया गया है भागवत पुराण के अंदर, ये जो आज हम अध्याय ले रहे हैं, दूसरे स्कंद का 8वां अध्याय, 8वां अध्याय, और उसकी श्लोक संख्या 3 पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस पूरे विषय को समझ रहे हैं कि इस अध्याय में परीक्षित, जो कि पांडवों के आखिरी वंशज थे, उन्होंने जाकर शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न किए। और इस अध्याय में बताया कि उन्होंने कई सारे प्रश्न किए और कहा आप इसको निरंतर मुझे सुनाते रहिए। क्यों? तो इसका उत्तर यहां पर दिया गया है इस श्लोक में। कथस्य व महाभाग यथा अहम अखिल आत्मनि कृष्णे निवेशय निसंगम मनस्तक्षये कलेवरम। हे परम भाग्यशाली शुकदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवत सुनाते रहिए, सुनाते रहिए। श्रीमद् भागवत रुकना नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं, शुरुआत में बड़े उत्साही होते हैं, शुरुआत के एपिसोड सुन रहे होते हैं, या शुरुआत के पहले दिन की कथा सुनते हैं, या पहले पढ़ते हैं पहला स्कंद, फिर धीरे धीरे निरुत्साह हो जाते हैं, फिर वो पढ़ते नहीं, लंबे लंबे काल तक 12 स्कंद पढ़े रहते हैं, पढ़ते नहीं, पूर्ण नहीं करते। लेकिन परीक्षित श्रवण के आचार हैं, इसलिए वो उत्साहित होकर कह रहे कथस्य, आप कथा करिए, महाभाग, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा कह रहे हैं। दोनों को फल मिलता है, कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी। ऐसा नहीं होता है कि केवल कहने वाले को ही फल मिलता है, दोनों को ही कथा का फल मिलता है। श्रवण करने वाले श्रोता महाभागी हैं और कहने वाले कथावाचक महाभागी हैं, और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे भागवत में 9 योगेंद्रियों का वर्णन है, 9 योगेंद्र। ये 9 हमेशा साथ में रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वक्ता भी हैं और श्रोता भी हैं। अच्छा वक्ता वही है जो अच्छा श्रोता है। जो खाएगा पिएगा नहीं, वो डकार कैसे लेगा, वो बोलेगा कैसे? जिसने खाया होता है अच्छा, वही देता है अच्छा। जिसने खाया खराब तो देगा खराब। आप प्याज खा के आओ तो स्मेल आती है, और आप सौंफ खा के आओ तो खुशबू आती है। ऐसे ही आपने भागवत सुना होगा तो आपके मुख से भागवत के व्याख्यान निकलेंगे। आपने संसार की गालियां सुनकर बड़े हुए हैं तो आप संसार को गालियां देंगे। तो ये देखते हैं, व्हाट गोज इन दैट गोज आउट, इसे बोलते हैं गीगो प्रिंसिपल। जो अंदर जाता है वही बाहर आता है। तो यहां शुकदेव ने क्योंकि भागवत सुना है अपने पिता वेद व्यास से, तो भागवत बोल रहे हैं। परीक्षित ने पांडवों से भागवत श्रवण किया है, इसलिए बैठकर बड़े उत्साहित हैं। मरने के लिए बस 7 दिन बाकी हैं, मृत्यु नजदीक है, लेकिन कह रहे कथस्येव, आप कथा सुनाइए महाभागी, और वो भी निरंतर सुनाइए, बीच में रुकना मत। जितने प्रश्न मैं पूछूं सभी प्रश्नों का उत्तर आप मुझे लगातार देना। क्यों? क्योंकि श्रवणता श्रद्धया नित्यम गृणन्तश्च स्वचेष्टितम काले नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। जो लोग नियमित रूप से श्रवणताम श्रद्धया, बहुत मुख्य बात है श्रद्धा, श्रद्धा के भेद हो जाने से फलों में भी भेद होता है। यानी जिस काम को करने में जितनी श्रद्धा, उसका उतना प्रतिफल मिलता है। आप अपने माता पिता से जितना प्रेम करेंगे उसके बाद उतना ही उनसे मिलता है। एक व्यक्ति के 4 पुत्र थे, चारों अपने पिता की सेवा करते थे, परंतु तीसरे नंबर का जो पुत्र था वो अत्यधिक माता पिता की बात को मानता था, एक भी बात इधर उधर नहीं करता। तो जो पिता ने कह दी वो कह दी। जैसे श्री रामचंद्र, पिता ने कहा त्याग कर दो, उसके बाद दोबारा नहीं सुनी। पिताजी गिड़गिड़ाए, बोले मैंने कह दिया, बस कहने के लिए कह दिया, मैं नहीं चाहता तुम छोड़कर जाओ। बोले नहीं पिताजी, आपके वचन को सत्य करना है, वरना लोग बोलेंगे दशरथ का वचन झूठा हो गया। इसलिए श्री राम वन को चले गए। ऐसे पुत्र, प्रेमी पुत्र तीसरे नंबर का था। तो पिता ने अपने अंतिम समय में जब विल बनाई, वसीयत, तो सबसे अधिक धन, सबसे अधिक प्रॉपर्टी किसको दी? उस तीसरे नंबर वाले पुत्र को। क्यों? क्योंकि वो पूरा यथारूप पिता की बात को मानता था। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के दिए गए शास्त्रों को यथारूप अपने जीवन में मानता है, उसको भगवान की अत्यधिक कृपा प्राप्त होती है। बाकी तो मंदिर तो सभी जा रहे, लाल तिलक लगा लिया, घंटी बजा दी, 10 रुपए चढ़ा दिए, जय बाबा, बस हो गई पूजा। ऐसे तो बहुत लोग जा रहे हैं। अब आप जितना करोगे उतनी कृपा आपने।
गीता में भी सिद्धांत दिया है, ये यथाम प्रपद्धंस्ते तामस्तते बजाम्यहम्, जितना आप शरणागत उतनी भगवान की कृपा। तो यहां कह रहे हैं श्रवताम श्रद्धायाम नित्यम, नित्यम श्रद्धा पूर्वक इसका जो श्रवण करते हैं, गणतश्चा स्वचेष्टितम, और अपनी इच्छा से इसको ग्रहण करते हैं, आचरण में लेकर आते हैं, काले नाति दीर्घेणा, ज्यादा देर नहीं लगती है, भगवान उसको क्या मिलते हैं, विशते हृदय, हृदय में बैठे हुए भगवान बिना समय लगाए हृदय के अंदर से ही बाहर प्रकट हो जाते हैं। तो कैसे प्रकट होते हैं बाहर? कभी कभी भगवान साक्षात रूप में आते हैं और कभी कभी भगवान चैत्य गुरु के रूप में बाहर प्रकट होते हैं और वो हमें गुरु बन करके गाइड करते हैं। यानी कि जो हमारे दिव्य धरातल पर गुरु हैं वो भगवान हरि के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो गुरु का सम्मान भगवान के बराबर होना चाहिए, लेकिन गुरु भगवान नहीं होते हैं, इस बात को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। कई लोगों ने गुरुजी को ही भगवान बना रखा है, गुरुजी की फोटो लगा रखी, बोले यही ले जाएंगे। नहीं, गुरुजी ले जाएंगे, लेकिन कौन से गुरुजी? वो गुरुजी जो गोविंद से मिलाते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जो गोविंद दियो मिलाए। जिन गुरुजी को खुद ही गोविंद का नहीं पता, कृष्ण का नहीं पता, वो आपको वही है अंधा, अनुगमन अंधा, अंधे के पीछे सारे लोग अंधे चलते हैं और सब गड्ढे में गिर जाते हैं। इसलिए ऐसे गुरु का चयन करें जो हरि भक्त हो और आपको हरि भक्ति प्रदान कर सकें। ये इस भागवत में राजा परीक्षित कई प्रश्न पूछेंगे और श्रद्धा पूर्वक उसका श्रवण करेंगे तो हमें ये सीख मिलती है इस अध्याय से कि भागवत को हमें श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए और जितने भी प्रश्न आएंगे उनके उत्तर रूप में भागवत है, यानी हमें प्रश्न पूछने चाहिए। जब आप वीडियोस देखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं और उन प्रश्नों के आधार पर हम आपके लिए अन्य एपिसोड बना सकते हैं जिसमें उन प्रश्नों के उत्तर में आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं, इससे पता चलता है इस व्यक्ति में स्वचेष्टितम, अपनी चेष्टा है भगवान को जानने की, अन्यथा आया राम गया राम, बस हो गया काम, ऐसा जीवन नहीं। इसलिए सुनते रहिए भागवत और अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। हरे कृष्णा।